हेलो नमस्कार। दृष्टिकोण आईएएस के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उस पर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के जो इम्पोर्टेंट्स हेडलाइंस है, टॉपिक्स है, उसके बारे में देखते हैं। पहला जो है, क्लाइमेट रेडी बनने के लिए मिशन मौसम शुरू हो चुका है। दूसरा, सेल को मिला है गुड प्लेस फॉर वर्क का सर्टिफिकेशन। तीसरा है, रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी में भारत को 123वां स्थान दिया गया है। चौथा, बाल्कन ब्लू को ठीक है यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया है। हरियाणा के करनाल के जो स्कूल हैं उनके छात्रों के द्वारा एक एस्ट्रॉइड को खोजा गया है और नासा के द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। संजीव रंजन जो है IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के नए सचिव बनाए गए हैं। अगला है, विपुल कुमार जो है CRPF के नए DG बने हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित कर दिया है। 2025 को कांगेर डांस फेस्टिवल जो है सिक्किम में आयोजित किया गया। वहां का ये जो है स्टेट का एक डांस है। गुजरात ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि किसी भी नागरिक को जो है किसी भी भाषा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये हेडलाइंस है, इस पे जो प्रश्न बन सकते हैं देखते हैं उसके बारे में। मिशन मौसम किस मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ हुआ है? ठीक है, मिशन मौसम के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। मिशन मौसम जो है, भारत जो है 2026 तक एक टारगेट किया है कि 2026 तक भारत मौसम में अग्रणी बनेगा। ठीक है, यानी क्लाइमेट रेडी बनने की दिशा में ये ग्लोबल लीडर बनेगा भारत। इसका एक टारगेट सेट किया गया है 2026 का और इसी में मिशन मौसम शुरू किया गया है। ये होगा जितने भी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है भारत में उन सबको इंटीग्रेट करके मौसम का पूर्वानुमान जो है एकदम सटीक रूप से प्राप्त किया जा सके, जिससे कि जो क्षेत्र संभावना ग्रस्त है कि यहाँ पे आपदा आ सकती है वहां पे खाली करवाया जाए और अन्य तरह का जो है प्रोग्राम्स वहां पे चलाया जाए। ठीक है, तो ये मिशन मौसम जो है ये आरंभ हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में जो मिनिस्टर हैं इसके डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ही है। जलमार्ग मंत्रालय जो है सर्बानंद सोनोवाल के पास है। सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये जलमार्ग मंत्री है। ठीक है, तो मिशन मौसम जो शुरू हुआ है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो है मिशन मौसम को ऑपरेट किया जाएगा। इसका जो मेन लक्ष्य है 2026 तक भारत को क्लाइमेट रेडी बनना है। ठीक है, 20 तरह की आपदाएं आती रहती है। जैसे रिसेंटली एक चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था जिसका नाम फेंगल पड़ा था, फेंगल, और ये सबसे ज्यादा इफेक्ट किया था तमिलनाडु वाले इलाके में। ठीक है, तमिलनाडु के इलाके में सबसे ज्यादा इफेक्ट किया गया था। फेंगल नाम जो है ये सऊदी अरब के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, सऊदी अरब के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस कंपनी को 2025-26 के लिए गुड प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? ठीक है, गुड प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन जो है ये मेनली एक रिसर्च बेस्ड सर्टिफिकेशन है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। एम्प्लॉय का जो है फीडबैक कैसा है, उनको काम करने में कैसी सुविधा, ये महिलाओं के लिए वहां पे क्या सुविधाएं हैं। ठीक है, बाकी तरह की जो सर्वे है, रिसर्च है, उसके बेस पे जो है कंपनी को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस बार का जो सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है 2025-26 के लिए सेल को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पिछले बार के आकलन के हिसाब से जो है अगले साल का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो 2023 से लेकर के 2024 तक का जो है ये आकलन किया गया सेल का, और उस आधार पे 24-25 के लिए जो है 25-26 के लिए सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया सेल को। सेल के बारे में जानते हैं। सेल भारत सरकार की अपनी कंपनी है। भारत सरकार की अपनी कंपनी है। क्या फुल फॉर्म होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और ये एक महारत्न कंपनी है। ठीक है,
स्टील प्रोडक्शन में। स्टील प्रोडक्शन के लिए भारत सरकार की अपनी कंपनी, स्टेट ओन कंपनी है। और वर्तमान में अगर हम स्टील बात करें स्टील प्रोडक्शन की, तो भारत का जो रैंकिंग है, भारत का स्टील प्रोडक्शन रैंकिंग पूरी दुनिया में सेकेंड पोजीशन पे भारत। ठीक है, तो स्टील प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया में भारत सेकेंड पोजीशन पे है। और इसी के लिए जो है स्टील प्रोडक्शन के लिए एक कंपनी सेल काम करती है, जिसको गुड प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है 2025-26 के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक और प्रश्न हो सकता है कि जो मंत्री कौन है इसके, तो HD कुमारस्वामी। ठीक है, HD कुमारस्वामी जो है इस्पात मंत्री, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो समझ गए, गुड प्लेस ऑफ वर्क का सर्टिफिकेशन 2025-26 के लिए सेल को मिला है। 1973 में इसकी स्थापना हुई। एक महारत्न कंपनी है, भारत सरकार की अपनी कंपनी है, स्टील प्रोडक्शन के लिए काम करती है। स्टील प्रोडक्शन में भारत का स्थान दूसरा है। HD कुमारस्वामी जो है स्टील मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका हो जाएगा सेल विच कंपनी रिसीव्ड गुड प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर 2025-26, तो सेल हो जाएगा इसका। चलिए, हाल ही में जारी हुई रेडिनेस का रैपिडली एजिंग सोसाइटी में भारत का कौन सा स्थान है? तो आखिर ये प्रश्न क्या है, पहले थोड़ा सा प्रश्न को समझते हैं। ठीक है, प्रश्न रेडिनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी, यानी जो बदलता हुआ परिदृश्य है, ठीक है, तेज गति से जो समाज जो है वृद्धता की ओर जा रहा है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है सबसे यंगेस्ट कंट्री है दुनिया का, यंगेस्ट कंट्री। यहाँ का 50% पॉपुलेशन, ठीक है, 50% पॉपुलेशन की एज जो है 25 से नीचे है। 50%, 65%, एक दूसरे तरीके से बात करें 65% पॉपुलेशन जो है इसकी एज 35 से नीचे है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, इसलिए यंगेस्ट कंट्री कहा जाता है दुनिया का। लेकिन आने वाले समय में ये ग्राफ जो है बदलने वाला है। अगर 65% लोग 35 से नीचे हैं, तो आने वाले समय में 65% से ज्यादा लोग वृद्ध भी होंगे। ठीक है, तो ऐसे समय में क्या तैयारियां हैं? ठीक है, क्या तैयारियां हैं उन सीनियर सिटीजन्स के लिए? अभी वर्तमान में भी जो है सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए क्या तैयारियां हैं? तो उनको क्या चाहिए? पहला तो हेल्थ केयर चाहिए। ठीक है, दवाइयाँ, मेडिकेशन, अन्य सारे चीज है। तो गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है, जैसे आयुष्मान भारत है। ठीक है, और भी कई तरह के प्रोग्राम्स है। सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, जो वृद्ध कपल जो है अकेले रहते हैं तो बहुत सारी चोरी की घटनाएं होती है, तो उनको सिक्योरिटी चाहिए, अपनों से भी और बाहर वालों से भी। ठीक है, और भी कई तरह की सुविधाएं चाहिए। उसके लिए जो है आकलन किया गया, सर्वे किया गया। ये सर्वे किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया के द्वारा। ठीक है, और हर साल जो है ये दोनों यूनिवर्सिटी सर्वे करके अपना इंडेक्स जारी करती है, कौन सा देश तैयार है इस मामले में वृद्धों के देखभाल के लिए। ठीक है, और इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है रेडिनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी। ठीक है, तो वृद्धि के लिए क्या जो सुविधाएं चाहिए उसके लिए कौन सा देश तैयार है? तो सबसे ज्यादा जो रैंक 1 पे जो देश है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, और भारत को जो है 123वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा 123वां है। ठीक है, टोटल जो सर्वे किया गया वो 143 कंट्री का सर्वे किया गया, उसमें से पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है और 123वें स्थान पे भारत है। किस मामले में? रैपिडली एजिंग सोसाइटी में। ठीक है, भारत का स्थान। ठीक है, समझ गए इस चीज को, भारत यंगेस्ट कंट्री क्यों है? 65% जो पॉपुलेशन है वो 35 के बिलो है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द इंडियन पोजीशन? ठीक है, इसका देख लिए 1 to 3 हो जाएगा, 123वां हो जाएगा। हाल ही में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बाल्कन ब्लू किस देश से मान्यता प्राप्त है? ठीक है, किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो बाल्कन ब्लू, ठीक है, बाल्कन ब्लू म्यूजिक का नाम है। ठीक है,
इसका दूसरा नाम शेवा दालिनका भी है, ठीक है। और ये ऑटोमन एम्पायर से संबंधित एक म्यूजिक है। ऑटोमन एम्पायर में, ठीक है, कई सारे उर्दू पोयम थे और उसी में से एक जो है उर्दू पोयम का सैड लव सॉन्ग है, ठीक है, सैड लव सॉन्ग है बाल्कन ब्लू, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का एक सॉन्ग है, ठीक है। किस देश, किस कंट्री से संबंधित है? तो ये कंट्री है बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, ठीक है। कैपिटल है इसकी साराजेवो, ठीक है। बोस्निया एंड हेर्जेगोविना एक कंट्री का नाम है, बोस्निया ही कहा जाता है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का देश है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है ये बोस्निया। और वहीं का ये म्यूजिक है बाल्कन ब्लू, जिसका दूसरा नाम शेवा दालिनका है। ऑटोमन एम्पायर से संबंधित एक सैड लव सॉन्ग है, ठीक है। तो किस देश का है? बोस्निया से संबंधित है, ठीक है, बोस्निया से संबंधित है। कैपिटल इसका साराजेवो है, ठीक है। समझ गए इस चीज को? यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के द्वारा जो है फिलहाल में इसको मान्यता प्राप्त दिया गया है, यानी यूनेस्को किस चीज को मान्यता दे देता है तो वो पूरी दुनिया में जो है एक पहचान मिल जाती है, एक वैलिडेशन मिल जाता है, ठीक है। तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरी दुनिया में जो है एजुकेशनल चीजों को, साइंटिफिक चीजों को, कल्चरल चीजों को जो है परिरक्षित कम करने का काम करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। जो हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। और जो ऑद्रे ओजोले हैं इसके अभी सर्वे सर्वा ऑद्रे एजोले, ठीक है, यूनेस्को, ठीक है। 16 ये जो है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो अभी वर्तमान में जो है एद्रे एजोले इसके जो है सर्वे सर्वा है, चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है। तो समझ गए यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त बाल्कन ब्लू किस देश से है? बोस्निया से है। इस कंट्री का पूरा नाम क्या है? बोस्निया एंड हेर्जेगोविना, यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल साराजेवो है, ठीक है। जो शेवा दालिनका है ये एक ऑटोमन एम्पायर का एक सॉन्ग है, सैड लव सॉन्ग है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, इसका हो जाएगा बोस्निया हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के छात्रों को नासा द्वारा एस्टेरॉइड की खोज के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? ठीक है, तो एस्टेरॉइड की खोज के लिए जो है हरियाणा का एक स्कूल है, हरियाणा, यहाँ पे एक करनाल है, ठीक, करनाल डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पे दयाल सिंह स्कूल है, दयाल सिंह स्कूल है, ठीक है। और इसी में जो है मिशन चला था, ये नासा के द्वारा ही जो है सपोर्टेड मिशन था, इंटरनेशनल मिशन था। कई स्कूल्स वाले इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इस स्कूल के छात्र भी पार्टिसिपेट किए थे। जो ग्रुप जो इन्वॉल्व था खोजने में, जो पार्टिसिपेशन किया था नासा के इस प्रोग्राम में, उसका नाम था आर्यभट्ट ग्रुप। और जिस स्टूडेंट ने उस एस्टेरॉइड को खोजा है उसी के नाम पे उस एस्टेरॉइड का नाम भी पड़ा है, ठीक है। तो नया खोजा गया जो एस्टेरॉइड है, ठीक है, एस्टेरॉइड है, उसका नाम दीक्षा है। इसका साइंटिफिक नेम जो है TD40 है, लेकिन जो इसका नामकरण किया गया है उसी स्टूडेंट के नाम पे, दीक्षा के नाम पे ही जो है इस एस्टेरॉइड का नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। आर्यभट्ट ग्रुप का है और दयाल सिंह स्कूल में जो है ये इसके छात्र थे। दयाल सिंह स्कूल कहाँ पे है? करनाल। करनाल कहाँ पे है? हरियाणा में, ठीक। चलिए, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा से संबंधित है ये, ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटरी है, ठीक है, कौन है इसमें से इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सेक्रेटरी? तो देखिए पहले इस संस्था के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। IORA, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ठीक है। तो मेनली इंडियन ओशियन के आसपास जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सब ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के दृष्टि से देखा जाए या फिर अन्य प्रकार से प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो इंडियन ओशियन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो IORA में ने जो है 23 कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना लिया है,
ठीक है, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मॉरिशस में है। ठीक है, और वहीं पे जो है संजीव रंजन को अभी वर्तमान में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का नया सेक्रेटरी, नया सचिव चुना गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके जो सचिव हैं संजीव रंजन जी हुए हैं। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें मैप की दृष्टि से तो ये सारे कंट्री जो आपको कलर्स में दिख रहे हैं, ईरान, यमन, ओमान, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सिंगापुर, ये सारे कंट्री जो है IORA के सदस्य हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG के पद पर हाल में किसकी नियुक्ति हुई है? ठीक है, तो वर्तमान में जो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है सीआरपीएफ इसके जो नए DG बनाए गए हैं वो विपुल कुमार जी बनाए गए। ठीक है, विपुल कुमार को नया DG बनाया गया है। सीआरपीएफ इसकी स्थापना 1973 में हुई थी 27 जुलाई को, और इसलिए 27 जुलाई को जो है सीआरपीएफ डे भी मनाया जाता है। ठीक है, अब कहेंगे कि इसका जो सीआरपीएफ का मेन वर्क क्या होता है, तो सीआरपीएफ का जो मेन डिप्लॉयमेंट है वो इलेक्शन के टाइम में होता है। ठीक है, मेनली क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना, दंगा को कंट्रोल करना, हिंसा को कंट्रोल करना, ये सारा काम जो है सीआरपीएफ के हवाले होता है। ठीक है, ये नाम से ही स्पष्ट है कि एडिशनल पुलिस फोर्स है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा सीआरपीएफ का एक और काम है, वो है वीआईपी प्रोटेक्शन। ठीक है, वीआईपी लोगों की, गणमान्य नेताओं की सुरक्षा करना। ठीक है, चलिए तो विपुल कुमार सीआरपीएफ के नए DG बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है? ठीक है, तो सबसे पहला तो रक्षा मंत्री है कौन? ठीक है, राजनाथ सिंह। ठीक है, और उन्होंने 2025 को सुधार का साल, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया है। तो इससे आशय क्या है, मतलब क्या है राजनाथ सिंह का? तो ये साल जो है हम लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पे काम करेंगे, यानी टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से अपडेट करेंगे सेना को। ठीक है, जो इंडियन आत्मनिर्भरता है उसको ज्यादा करेंगे। ठीक है, विदेशी इंपोर्ट्स को कम करेंगे, विदेशी इंपोर्ट्स को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, मेक इन इंडिया ज्यादा करेंगे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। ठीक है, डिफेंस के फील्ड में, रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, और वर्तमान में अगर देखा जाए, अगर हम सिर्फ मिलिट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो मिलिट्री के दृष्टिकोण से भारत जो है चौथे स्थान पे, 4th रैंक पे मिलिट्री में। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट, फिर रसिया, फिर चाइना एंड देन इंडिया। ठीक है, तो भारत को जो है ग्लोबल लीडर बनना है, और इसके लिए जो है आसपास के जो क्षेत्र हैं जैसे अमेरिका है, वहाँ के जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एडवांस चलती है। भारत भी अफोर्ड कर सकता है उस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, तो उस दिशा में जो है भारत निरंतर प्रयत्नशील है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पास भी है, और इस कारण से मिलिट्री में हमारा ये पोजीशन बना हुआ है, और निकट भविष्य में जो है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में हम ग्लोबल लीडर ही बनेंगे। ठीक है, तो 2025 जो है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है डिफेंस मिनिस्ट्री में। तो देखा जाएगा कि क्या क्या सुधार जो है डिफेंस मिनिस्ट्री में किए जाते हैं। ठीक है, तो 2025 ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कागयार डांस फेस्टिवल का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ठीक है, तो कागयार डांस फेस्टिवल जो है सिक्किम का फेस्टिवल। ठीक है, ये फेस्टिवल है सिक्किम का। ठीक है, जो मेन थीम होता है इसका बुराई पर अच्छाई की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसके लिए जो है वहाँ पे कई कथाएं कही जाती है, वहाँ के म्यूजिकल फॉर्म में कई कथाएं की जाती है, और उसी पे ये कागयार डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कंप्लीट फेस्टिवल जो है इसी थीम पे आधारित होता है। ठीक है, सिक्किम का है। सिक्किम के जो CM है कौन है? प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, चलिए गवर्नर ओम प्रकाश माथुर जो है इसके
गवर्नर है। ठीक है, चलिए तो सिक्किम का जो है ये फेस्टिवल है काग्याट डांस फेस्टिवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। किस राज्य के द्वारा भाषा बैरियर्स को दूर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो किस विच स्टेट हैज लॉन्च स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च टू रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स? ठीक है, तो स्वर प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है, पहले स्वर है क्या वो देख लेते हैं। स्वर, ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? स्पीच एंड राइटिंग एनालिसिस रिसोर्स। ठीक है, तो मेनली जो है वहां पे गुजरात में कई सारे नेटिव्स हैं। ठीक है, स्वर प्लेटफॉर्म्स गुजरात का है, गुजरात सरकार ने इसको लॉन्च किया है। तो वहां पे कई सारे लोग हैं अलग अलग भाषा बोलने वाले, उस सब के लिए सरकार ने जो है ये स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें सिटीजन्स को ये फैसिलिटी मिलेगी कि जो अपना मैसेज है वहां पे टाइप करके नहीं, बस बोल करके अपना मैसेज वहां पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो सरकार के पास चली जाएगी। तो अभी गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स में इस प्लेटफॉर्म को जो है इनबिल्ट किया गया है। ठीक है, किस सरकार के द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात सरकार जो है 25 दिसंबर से ही जो गुड गवर्नेंस डे था तब से ही जो है काफी सारे इनिशिएटिव्स जो है और लोगों के लिए ले रही है। ठीक है, जो वहाँ के लोग किस तरह से ईज ऑफ लिविंग में रहे उसके दृष्टिकोण से कई सारे इनिशिएटिव्स को लॉन्च किए हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट जो है स्वर एक इम्पोर्टेंट जो है ये योजना है। ठीक है, चलिए तो ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। गुजरात के जो है सीएम है वो है भूपेंद्र पटेल। ठीक है, इस क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस क्लास के बाद जो है उस पर रिवाइज करने का, उस प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।